नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस योजना गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी आपकी बहन या फिर बिटिया है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपके लिए प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना 2022 लेकर आ चुका हूँ। और दोस्तों, इस योजना के तहत आपकी बिटिया या फिर आपकी बहन को हर महीने 5,000 रुपए की जो नकद धन राशि मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस योजना को भारत सरकार ने 2021 में लागू किया था, लेकिन दोस्तों इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ बेटियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन दोस्तों उसका जो लक्ष्य पूरा नहीं हो सका था, इसलिए 2022 में इस योजना को दोबारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, अब की बार इस योजना के तहत 1 करोड़ बेटियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है सभी बेटियों के खाते में 2,000 रुपए की जो नकद धनराशि हर महीने देने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी 2,000 रुपए की जो नकद धनराशि आप अपने खाते में लेना चाहती हैं, तो आप अपनी बिटिया या फिर आप अपनी बहन का जो आवेदन है वो अंतिम तिथि से पहले इस योजना में आसानी से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आवेदन कैसे करवाना होगा उसकी पूरी जानकारी जो मैं आगे आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाला हूँ कि आपको इस योजना में आपको कैसे आवेदन करवाना होगा। तो दोस्तों, यह योजना भारत के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दी चुकी है। यानी कि दोस्तों, पहले इस योजना को सिर्फ भारत के सिक्किम राज्य में लागू किया था, लेकिन दोस्तों 2022 में इस योजना को पूरे भारत में लागू कर दिया है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, तो आप अंतिम तिथि से पहले आप अपनी बिटिया का आवेदन इस योजना में आसानी से करवा सकती हैं। तो दोस्तों, इस योजना के तहत सभी बेटियों के खाते में यह जो धनराशि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को आगे बढ़ाना और पढ़ाई में मदद के लिए दी जा रही है। यानी कि दोस्तों, इस योजना के तहत जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है वो आगे बढ़ पाएगा और साथ में दोस्तों बेटियां पढ़ पाएगी और आगे बढ़ पाएगी, इसीलिए इस योजना को लागू किया गया है। तो दोस्तों, इस योजना में आवेदन करने की जो आयु सीमा जन्म से लेकर 18 साल तक रखी गई है। तो दोस्तों, आपकी बहन या फिर बिटिया जिसकी उम्र जन्म से लेकर 18 साल तक है, तो आप इस योजना में आसानी से आवेदन करवा सकती हैं। तो दोस्तों, आवेदन करने की जो उम्र है वो 18 साल से कम रखी गई है। तो 18 साल से कम उम्र वाली सभी बेटियों का आवेदन इस योजना में होने वाला है। तो दोस्तों, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य बेटियों का भविष्य संवारना और साथ में दोस्तों उनको सशक्त बनाना है। यानी कि दोस्तों, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य बेटियों का भविष्य संवारना और साथ में उनको सशक्त बनाने के लिए इस योजना को लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी सरकार की इस योजना के तहत भारत की 1 करोड़ बेटियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि दोस्तों, इस योजना के तहत भारत की 1 करोड़ बेटियों को लाभ पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, 2021 में यह लक्ष्य रखा गया था, लेकिन दोस्तों 2021 में यह जो लक्ष्य पूरा नहीं हो सका था, इसीलिए इस योजना को 2022 में फिर से लागू किया गया है। तो दोस्तों, 2022 में भारत की 1 करोड़ बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, योजना की जो आवश्यक शर्तें हैं उसकी बात करें तो बेटी को पहले से 2 से ज्यादा योजनाओं का फायदा ना मिलता हो। अगर दोस्तों बेटी के पास पहले से भी कोई भी 2 योजनाओं का फायदा मिला हुआ है, तो उसका इस योजना में आवेदन नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, इस योजना के पहले ऐसी कोई भी 2 योजनाएं नहीं आई है जिसमें बेटियों का आवेदन होया और साथ में उनको जो सहायता मिली है, ऐसी दोस्तों पहले कोई भी योजना नहीं थी। इसीलिए आपकी बिटिया का इस योजना में आवेदन है वो होने वाला है। और साथ में दोस्तों, बेटी के माता पिता में से किसी के पास भी सरकारी नौकरी ना हो, यानी कि दोस्तों बेटी के माता पिता के पास कोई भी सरकारी नौकरी है, तो उसका इस योजना में आवेदन नहीं हो पाएगा, वह इस योजना से वंचित रह सकती है। तो दोस्तों, बेटी के परिवार में कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों बेटी के परिवार में कोई भी 4 पहिया वाहन है, तो उस बेटी का इस योजना में आवेदन नहीं हो पाएगा, वह इस योजना से वंचित रह सकती हैं और उसको जो हर महीने 2,000 रुपए की जो नकद धनराशि है वो नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना में लाभ लेने के लिए जो आवश्यक कागजात की बात करें तो बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र है, बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और साथ में दोस्तों बिटिया का जो आधार कार्ड भी होना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके पास बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र है और आधार कार्ड है और साथ में दोस्तों जो माता पिता का पहचान पत्र है और आय प्रमाण पत्र है और राशन कार्ड है, तो दोस्तों माता पिता का पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड, और साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी सरकारी बैंक में खाता है और खाते की पासबुक है और 2 पासपोर्ट साइज फोटो है, तो आप अपनी बिटिया का आवेदन है वो इस योजना में आसानी से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बिटिया
बिटिया का जो जन्म प्रमाण पत्र है और साथ में दोस्तों आपका आय प्रमाण पत्र है और आधार कार्ड है, माता पिता का जो पहचान पत्र है और साथ में दोस्तों किसी भी सरकारी बैंक में खाता है और खाते की पासबुक है और साथ में दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज फोटो है, तो आप अपनी बिटिया का इस योजना में आसानी से आवेदन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आवेदन कैसे करना होगा, तो इस योजना के तहत जो आवेदन करने के लिए अपने गांव के जन सेवा केंद्र में जाकर यहाँ पर अपने शहर के सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने गांव में रहते हैं तो अपने गांव के नजदीकी जो जन सेवा केंद्र में जाकर आपको आवेदन करवाना होगा, या फिर दोस्तों आप अपने शहर में रहते हैं तो आप अपने नजदीकी जो सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर आप घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर जाकर आवेदन करवाएंगे तो ये आपकी बिटिया का आवेदन हो पाएगा और आपको जो 2000 रुपए की जो नकद धनराशि है वो आपको हर महीने मिल पाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार की सरकारी भर्तियां और सरकारी योजनाओं के वीडियो लेना चाहती हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि अगली आने वाली अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और दोस्तों साथ ही में आप इस वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें या फिर नहीं करें, लेकिन दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना होगा कि आपकी बिटिया की उम्र कितनी है और आप इस योजना में आवेदन करवाना चाहती हैं या फिर नहीं करवाना चाहती हैं और आपका राज्य कौन सा है उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।